नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रही हैं एफएम न्यूज। बिग बॉस 14 में बीते एक हफ्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर दर्शकों को हैरान कर दिया। एफआईआर फेम कविता कौशिक शो में एंट्री के एक हफ्ते बाद ही बेघर हो रही है। 25 अक्टूबर को जब कविता कौशिक की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी तब ऐसा लगा था कि वह गेम पलट देगी। बिग बॉस ने भी उन पर भरोसा जताया था और एंट्री के साथ ही कप्तान बना दिया था। लेकिन कविता ने ना तो अपनी कप्तानी संभाल पाई और ना ही अपना गेम। इतना ही नहीं, सिर्फ एक हफ्ते में घर में उनके साथ 5 ऐसी बातें हुई या उन्होंने की जिससे उन्होंने अपनी ही इज्जत गिरवा दी। आलम यह है कि ना सिर्फ बिग बॉस के अंदर बल्कि ना बाहर बैठी जनता भी कविता से काफी चिढ़ गई है। चंद्रमुखी चौटाला के रूप में टीवी पर राज करने वाली कविता कौशिक ने घर में एंट्री तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ की थी, लेकिन अगले ही दिन उनकी बेबाकी उन पर भारी पड़ने लगी। पवित्रा पूनिया और शार्दुल स्मोकिंग एरिया में खड़े थे। नियम के मुताबिक एक बार में एक ही मेंबर्स को वहां रहने की इजाजत है। बतौर कप्तान कविता वहां शार्दुल को हटाने गई। नियम का पालन करवाना जरूरी है, लेकिन बेबाकी और बड़बोलेपन ने कविता शार्दुल के साथ ही पवित्रा से भी भिड़ गई। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि इन जैसों को तो मैं अपने घर के बाहर भी खड़ा ना रहने दूं। कविता की इस बात पर खूब आलोचनाएं हुई। कविता कौशिक जब घर में आई तो वह रूबीना से बड़े प्यार से मिली। यह भी कहा कि अभिनव के साथ वह काम कर चुकी है। एक मर्तबा जब रूबीना और निक्की में बेडरूम एरिया की सफाई को लेकर बहस छिड़ी तब कविता ने रूबीना का साथ भी दिया, लेकिन फिर कविता उसी रूबीना से भिड़ गई। सुबह फल काटने को लेकर दोनों में अच्छी खासी बहस भी हो गई थी। कविता कौशिक ने घर में एंट्री के साथ ही कहा था कि वह नियमों का पालन करना और करवाना पसंद करेगी। हिंसा को लेकर कविता ने ग्रीन जोन के सभी घर वालों को शपथ भी दिलवाई थी, लेकिन वह खुद शार्दुल के लिए दरवाजा खोलते वक्त अग्रेसिव नजर आई। एजाज खान से झगड़े के बाद उन्हें कंधा मारते हुए दिखा। इतना ही नहीं, टास्क के दौरान जब कथित तौर पर हिंसात्मक रवैया अपनाया गया तब भी कविता गार्डन एरिया से अंदर चली गई और बहस में हिस्सा नहीं लिया। कविता कौशिक की जब घर में एंट्री हुई तो एजाज सबसे ज्यादा एक्साइटेड दिखे। कविता ने भी आते ही उन्हें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। मौका मिला तो एजाज को तत्काल रेड जोन से बाहर ग्रीन जोन में लेकर आई, लेकिन इसके बाद दोनों में अचानक लड़ाई बढ़ने लगी। कविता अपनी कप्तानी बचा नहीं पाई और एजाज घर के नए कप्तान बन गए। ऐसा लगा जैसे कहीं ना कहीं कविता अपनी यह हार पचा भी नहीं पाई, क्योंकि इसके बाद से ही उनका मिजाज बदलने लगा। वह उलझने लगी, चिल्लाने लगी। कविता ने एजाज खान संग अपनी दोस्ती के दावे की न सिर्फ बकिया उखेलने रखी बल्कि ऐसी बातें कह दी कि जिसे सिर्फ ऊंचापनी कह जा सकता है। कविता कौशिक ने कहा कि एजाज उनके दोस्त नहीं है, वह शो से बाहर शायद ही कभी उनसे मिले हैं। यहाँ तक कि सब ठीक था, लेकिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार के एपिसोड में कविता ने सारी हदें पार कर दी। यहाँ तक कहा कि एजाज को लॉकडाउन में उन्होंने उस वक्त खाना खिलाया जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कविता ने यह भी कहा कि उनके पति ने पूछा तो कविता ने यह कहा कि हम घर के बाहर खड़े लोगों को भी खाना देते हैं, फिर एजाज को देने में क्या हर्ज है। कविता ने एजाज को मानसिक रूप से बीमार, डिप्रेस्ड और ऐसे ही बहुत सारी बातें की जो सुनने में बहुत ही ज्यादा बुरी लगी, भले ही वे किसी और के लिए ही क्यों ना कही जा रही हो। यह सुनकर बाहर के जितने भी सभी फैंस थे, जो सभी कविता के फैंस थे, वो काफी नाराज है।